बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ईरान जोग्राफी लिहाज से एक अहम तरीन मुल्क है, जैसा कि पाकिस्तान जनूबी एशिया का अहम तरीन मुल्क है। ईरान की एक साइड पर खलीज अमान और दूसरी साइड पर खलीज फारस है, जिसके दरमियान आबना हरमज वाक़या है, जो मशरिक़ वस्ता का अहम तरीन तिजारती रास्ता है। ये मशरिक़ वस्ता का अहम तरीन मुल्क आबना हरमज को बंद भी कर सकता है और इसी आबना के जरिए अपनी मईशत में एक इनकलाब भी पैदा कर सकता है, और ऐसा अब होना शुरू हो भी चुका है। ईरान का माजी मुश्किलात से भरा पड़ा है। ये हमेशा मुआशी मुश्किलात का शिकार रहा है। मगरबी पाबंदियों की वजह से इस मुल्क को कई दहाइयों तक बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा और ईरानी मईशत संगीन बहरान का शिकार रही है। साथ में ईरानी करेंसी दुनिया की बदतरीन करेंसी बन गई। इन पाबंदियों की वजह से मुल्क की हालात भी खराब रहे, क्योंकि जब लोगों के पास रोजगार नहीं होता और महंगाई बढ़ती जाती है तो इसका नतीजा मुल्क की हालात की खराबी की शक्ल में नजर आता है। लेकिन इन सब हालात को बर्दाश्त करने के बाद ईरान को उम्मीद की किरण उस वक्त नजर आई जब सीपैक मंसूबा वजूद में आया। इस एक मंसूबे में शामिल होने से ईरान की मईशत जमीन से आसमान तक जा रही है और इस एक मंसूबे की वजह से ईरान दुनिया के अहम तरीन मुल्क यानी चीन से 400 अरब की सरमायाकारी हासिल कर चुका है। हालांकि ये वही मुल्क था जिसके कोई करीब भी नहीं जाता था। आलमी सियासत के बदलते नक्शों में सीपैक ने अहम किरदार अदा करते हुए ईरान की मईशत को सहारा देने का बेड़ा उठाया। हुआ कुछ यूं कि सीपैक के वजूद में आने के बाद चीन को ईरान तक पाकिस्तान के रास्ते एक नया रूट मिल गया, जिस पर सफर करके वो ईरान पहुंच सके और ईरानी तेल और दीगर मादनी जखायर खरीद सके। यानी अगर मगरिब में ईरान की मसनूआत पाबंदियों की वजह से नहीं बिक सकी तो क्या हुआ, ईरान को मशरिक में बड़े खरीदार मिल गए, जिनके साथ तिजारत करके ईरान अपनी मईशत को इस्तेहकाम बख्श सकता है। अगर आप जोग्राफिया पर नजर डालें तो ईरान को सीपैक में शामिल होने के बाद इसे आबना हरमज के रास्ते अहम तरीन पाकिस्तानी बंदरगाह गवादर तक रसाई मिल रही है, जिसे चीन ने जदीद तकाजों के मुताबिक तामीर करके हाल ही में मुकम्मल फाल कर दिया है। ऐसा होने से गवादर ईरान की अहम बंदरगाह चाबहार की सिस्टर पोर्ट बन चुकी है, जिस रास्ते से ईरान चीन से तेल और दीगर मसनूआत मंगवा रहा है और बदले में ईरान को वो तमाम मसनूआत बरामद भी कर रहा है जो मगरबी ममालिक ईरान को नहीं बेचते। ये पाकिस्तानियों और ईरानियों के लिए एक नए दौर का आगाज है। ये एक हकीकत है कि चीन पाकिस्तान या फिर गवादर के बगैर ईरान तक रसाई तो हासिल कर सकता था, लेकिन स्टेट ऑफ हरमज के दहाने पर मौजूद सीपैक के झूमर गवादर को छोड़कर चाबहार में बैठना चीन के लिए कोई फायदे का सौदा नहीं हो सकता था, क्योंकि दूसरा रास्ता कठिन और बहुत लंबा था। इसके अलावा ऐसा होने के बाद चीन को खित्ते की अहम तरीन बंदरगाहों तक रसाई मिल चुकी है, यानी गवादर और चाबहार। गवादर और चाबहार में बैक वक्त चीन की मौजूदगी चीन को बहुत सी आलमी ताकतों और खलीजी ममालिक के सामने न सिर्फ मजबूत और मुस्तकिम बना चुकी है, बल्कि ईरान और पाकिस्तान की मईशत के अरूज का वक्त शुरू हो चुका है। सरजमीन पर 5000 सिक्योरिटी और फौजी एहलकार तैनात करने का मौका फ्राहम करेगा, जो कि एक इलाकाई गेम चेंजर है। चीन से कबल तेहरान ने सन 2001 में मॉस्को के साथ खास तौर पर जोहरी मैदान में 10 साला ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद इसमें दोबारा तोसी की गई। 2 साल कबल ईरान रूस और चीन के साथ बहरी मशकों में शामिल हुआ था। ताज़ा तरीन मुआहदे से चीन को खलीजी खित्ते के साथ साथ वस्ती एशिया में भी अपने अड्डे कायम करने का मौका मिलेगा। इसके बदले में ईरान को चीनी टेक्नोलॉजी तक रिसाई हासिल होगी और इसके नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी होगी। माजी में ईरान की सूरत हाल दिफाई तरक्की के लिहाज से बहुत कमजोर रही, क्योंकि मगरबी पाबंदियों की वजह से ये दिफाई टेक्नोलॉजी नहीं खरीद सकता था। जैसा कि एयरबस और बोइंग ने ईरान को 2015 के जोहरी मुआहदे के बाद मजमूई तौर पर 180 त्यारे फरोख्त करने का मुआहदा किया था, लेकिन बाद में लगने वाली अमरीकी पाबंदियों की वजह से इन्हें अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, क्योंकि वो त्यारों की तैयारी में अमरीकी साख्ता पुर्जे इस्तेमाल करती हैं। चीनी हुकूमत बरसों से दूसरे खलीजी ममालिक के साथ अपने मुआशी ताल्लुकात को मुस्तकिम कर रही है। बीजिंग ने मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत के साथ ताउन के मुआहदों पर दस्तखत किए हैं और इनके सऊदी अरब के साथ अच्छे वर्किंग ताल्लुकात हैं। ईरान इन ताल्लुकात से फायदा उठाते हुए नए खरीदार भी हासिल कर रहा है। इसी के अलावा ईरान की सियाहत पर भी गहरा असर होगा। माजी में जब जब ईरान पर पाबंदियां लगी, इस मुल्क की सियाहत पर गहरा असर हुआ। मुल्क में सियाहों की तादाद में खौफनाक कमियां आईं। ईरान एक तारीखी मुल्क है और यहाँ तारीखी अहमियत के हामिल हजारों मुकामात हैं। बहुत से यूनेस्को के सकाफती विरसे की फहरिस्त में भी शामिल हैं। इन मुकामात को देखने के लिए हजारों सियाह हर साल इनका रुख करना पसंद करते हैं। नए रूट्स ओपन होने पर इन मुकामात तक सियाहों को आसान रसाई मिलेगी और ईरान सियाहत की मद में भी अरबों कमा सकता है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लिए ये सारी सूरत हाल कामयाबी के गैर मामूली मौके पेश करती है, क्योंकि ये ईरानी तेल चीन जाने की कुदरती राहदारी भी बन जाता है और दीगर तमाम तिजारती मामलात में हिस्सादार भी। पाकिस्तान में मौजूद सीपैक मुआहदे की वजह से ही बलोचिस्तान में इस्तेहकाम और चीन, अफगानिस्तान, ईरान और वस्ती एशियाई ममालिक के साथ इलाकाई ताउन को फरोग देने में गवादर पोर्ट का किरदार मुस्तकिम हो चुका है।
यूं सीपेक ईरान, पाकिस्तान और चीन के लिए तो तरक्की के रास्ते खोलता ही है, साथ में दूसरे ममालिक को भी तरक्की के नए मनाजिल तय करने में मदद देता है। हम कह सकते हैं कि सीपेक सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि खित्ते के तमाम ममालिक को मुआशी फवायद फराहम करता है। चीन, पाकिस्तान, ईरान, वस्ती एशिया पर मुश्तमिल राहदारी इस खित्ते की मुआशी तरक्की और बेहतरी का बाइस बनेगी। नाज़रीन, आप सीपेक मुआहदे में ईरान की शमूलियत और ईरान को इस शमूलियत से हासिल होने वाले फवायद के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव और अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।